हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आरंभ एकेडमी में। तो ये हमारा हिंदी का लेक्चर नंबर 6वां है। लेक्चर नंबर 6वां है। इससे पहले हम 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में स्वर पूरा कंप्लीट किया था। आज हम व्यंजन से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन व्यंजन क्या होते हैं? तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं, या वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में बाधा उत्पन्न होती है वे व्यंजन कहलाते हैं। हमने स्वर, इससे पहले स्वर पढ़ा था। स्वर में क्या देखा था? स्वर जो है वह स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन जो है वह स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर में क्या होता है? उसके उच्चारण में बाधा उत्पन्न होती है, लेकिन व्यंजन के उच्चारण में उसमें बाधा उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन व्यंजन में क्या होता है? इसमें बाधा उत्पन्न होती है। देखिए, जैसे का जो है हम किसकी सहायता से बोल पा रहे हैं? वो हम स्वर की सहायता से बोल रहे हैं। जैसे का में क्या आ रहा है? आ का उच्चारण आ रहा है ना, आ की ध्वनि आ रही है, यानी कि का जो है वह का धन आ से मिलकर बना है, यानी कि का हमारा व्यंजन हो गया और आ जो है हमारा स्वर हो गया। ये देखिए, इसकी परिभाषा क्या है? स्वर की सहायता से बोले जाते व्यंजन, यानी कि का जो हमारा व्यंजन हो गया और आ जो है हमारा स्वर हो गया। ऐसे ही खा के उच्चारण में भी आ की ध्वनि आ रही है, चा के उच्चारण में भी आ की ध्वनि आ रही है, पा के उच्चारण में भी क्या आ रही है? आ की ध्वनि आ रही है ना। तो चलिए देखिए व्यंजन। अब जो व्यंजन होते हैं उन्हें देखिए, जो ये व्यंजन होते हैं, जैसे जो का वर्ग में देखिए, का से माँ तक। देखिए, सबसे पहले तो जो का से माँ तक है, यानी का, खा, गा, घा, ड़ा, है ना, अड़ा, अड़ा, चा, छा, जा, झा, ड़ा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। जो ये यहाँ से यहाँ तक के रहते हैं, का से माँ तक के जो रहते हैं, ये सब जो है यह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब जो ये है का वर्ग में कौन से? तो का, खा, गा, घा और अड़ा जो है ये किस वर्ग में आते हैं? तो यह का वर्ग में आते हैं। चा वर्ग में चा, छा, जा, छा, ड़ा, ये किस वर्ग में आते हैं? तो ये चा वर्ग में। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, है ना। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। यानी कि इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। यहाँ देखिए, ये जो यहाँ से इतने हैं ये सारे का वर्ग में आएंगे। चा, ये सारे जितने हैं ये सब चा वर्ग में आएंगे। टा से लेके रा तक जितने हैं ये टा वर्ग में आएंगे। ता से लेके ना तक, ऐसे ये किस में आएंगे? तो ये ता वर्ग में आते हैं। पा वर्ग में कौन से? पा से लेके माँ तक में जो है ये किस में आते हैं? तो ये पा वर्ग में आते हैं ना। अब जो ऐसे ये खड़े में जो है, खड़े में, है ना, कहाँ से कहाँ तक? ये खड़े में जितने हैं तो का, चा, टा, ता, पा, खड़े में जो है ना, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे प्रथम वर्ण कहते हैं। इसे, है ना, खा से लेके फा तक ऐसे में इसे क्या बोलते हैं? द्वितीय वर्ण कहते हैं। गा से लेके बा तक ऐसे खड़े में इसे क्या? तृतीय वर्ण कहते हैं। और घा से लेके भा तक जो आते हैं ये चतुर्थ वर्ण में आते हैं। और जो डा से लेके अड़ा से लेके माँ तक आते हैं ये किस में आते हैं? तो ये पंचम वर्ण में आते हैं ना। हमेशा इनको ऐसे पढ़ेंगे। ये का वर्ग में ऐसे आते हैं और प्रथम वर्ण में ऐसे ऐसे खड़े में आते, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम। अगर हमसे पूछते हैं, क्वेश्चन में आता है कि प्रथम वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रथम वर्ण में का, चा, टा, ता, पा, ये सब क्या हो गए? ये सब हमारे प्रथम वर्ण में आते हैं। अब जो यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी हैं इन्हें क्या? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से लेकर माँ तक जो है यह सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो 25 है ना। अड़ा, देखिए अड़ा जो है, ये अड़ा
जिसको ऐसे और बिंदी लगी रहती है, और नहीं सॉरी डा जिसमें बिंदी लगी रहती है, और ढा जिसमें बिंदी लगी रहती है। ये दो जो हैं ये क्या है, ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। अगर स्पर्श व्यंजन की संख्या बस पूछेगा तो कितनी है, 25 है। लेकिन अगर कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछ लेगा तो वह 27 हो जाएगी, क्योंकि उसमें ये डा और ढा को भी जोड़ लेते हैं, है ना। अब आगे अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर व्यंजन, इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें या, रा, ला और वा, ये जो है ये किस में आते हैं, अर्ध स्वर या अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। देखो वे व्यंजन जो स्वर और व्यंजन के मध्य में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो 4 है। अब ऊष्म स्वर, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ये कौन कौन से हैं, तो शा, शा, सा और हा, जो ये हैं ये क्या है, तो ये संघर्षी या ऊष्म व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है, तो 4 है। अब संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो है छात्रा, श्रा और ज्ञा, ये चारों क्या हैं, तो ये चारों जो हैं ये संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 है। देखिए अभी हमने क्या वर्ण के आधार पर वर्गीकरण देख लिया। का से लेके पा तक प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं हमने देख लिए। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये सारे पंचम वर्ण में, घा से लेके भा तक ये सारे चतुर्थ वर्ण में, ये सारे जितने गा से बा तक तृतीय, खा से पा तक जो है जो वह द्वितीय वर्ण में, और का से पा तक जो खड़े में है ये सारे प्रथम वर्ण में आएंगे। अब हमने इनका वर्गीकरण भी देख लिया था किसके, का वर्ग में कौन कौन से आते, का से लेके अणा तक जो है ये सारे का वर्ण में वर्ग में आते हैं, है ना। ये सारे का वर्ग में आएंगे, चा वर्ग में ये सारे आएंगे, टा वर्ग में ये सारे वर्ण आएंगे, ता में ये सारे वर्ण आएंगे और पा में ये सारे वर्ण आएंगे, है ना। अब इनका विभाजन जो है कंठ, तालव्य, जीभ, मूर्धन, दंत और ओष्ठ के आधार पर किया जाता है ना। जो का वर्ग के वर्ण है, यानी कि यहाँ का से लेके यहाँ तक के जितने भी वर्ण हैं, ऐसे में ये किस वर्ग में आते हैं, तो ये कंठ वर्ण में आते हैं, यानी कि इनके उच्चारण में कंठ का प्रयोग किया जाता है। अब चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, है ना, ये तालव्य वर्ग में आते हैं, यानी कि जीभ, यानी कि इन सब का जो चा वर्ग के हैं वर्ण हैं, इनके उच्चारण में तालव्य यानी कि जीभ का यूज किया जाता है। टा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं ये मूर्धन वर्ण में आते हैं, हाँ मूर्धन वर्ण में आते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ के ऊपर का अंदर के साइड का भाग यूज किया जाता। और ता वर्ग में कौन से आते हैं, तो ता से लेकर ना तक जो है यह दंत्य वर्ग में आते हैं, क्योंकि ता, था और दा इनके प्रयोग में दांत का प्रयोग किया जाता है। और पा वर्ग के जो सारे पा से लेकर माँ तक इनके ये ओष्ठ वर्ग में यानी कि ओष्ठ वर्ग में आते हैं, और जिसमें ओठ का प्रयोग किया जाता है ना। अब देखिए का से लेकर माँ तक जो है यह स्पर्श व्यंजन है, जिनकी संख्या कितनी है, 25 है। देखिए जो पंचम वर्ण हैं ये सारे, इन्हें द्विस्थानिक वर्ण भी कहा जाता है। याद रखिएगा जो ये पंचम वर्ण है ये, इन्हें द्विस्थानिक वर्ण भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। देखिए द्विगुण व्यंजन यानी कि ये डाडमरू वाला डा और ढा, ये कितने हैं, जिसमें ऐसे बिंदु लगा रहेगा, है ना, तो इनकी संख्या 2 है, जो कि इसके बाद यूज होते हैं, ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। देखिए अंतस्थ व्यंजन यानी कि अर्ध स्वर, है ना, ये रा ला वा, इनकी संख्या कितनी हो गई, 4। उसमें व्यंजन संघर्ष व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, 4, यानी कि
अगर व्यंजन की कुल संख्या पूछेगा तो कितनी होगी? 33। कैसे 33? ये स्पर्श व्यंजन 25, अर्धस्वर या अंतःस्वर अंतस्थ व्यंजन, है ना, यानी कि ये अर्धस्वर अंतस्थ व्यंजन जो है इनकी संख्या हो गई 4, और ये ऊष्म और संघर्ष व्यंजन जो हो गए ये 4। तो ये इसे व्यंजन में इन सबको गिना जाता है ना। 25 ये वाले हो गए, 4 ये वाले, 4 ये वाले हो गए, तो कुल कितने हो गए? 33 हो गए। लेकिन अगर कुल व्यंजन पूछ लेगा तब इसमें द्विगुण व्यंजन भी प्लस होते हैं। तो 25 स्पर्श व्यंजन, अर्धस्वर और ऊष्म या संघर्षी 4 ये दोनों हो गए। तो ये सबको मिला के कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएगी कुल व्यंजन की संख्या। अब स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25 है ना। 25 कौन से? ये का से लेकर माँ तक, ये कितनी है? 25 है। लेकिन अगर कुल स्पर्श व्यंजन पूछता है तो उसमें ये द्विगुण व्यंजन, ये दो जो ये डा और ढा है ये भी प्लस हो जाएंगे, तो इनकी संख्या 27 हो जाएगी कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आगे हम आगे की वीडियो में और आगे का कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।